उम्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? दरअसल होता ऐसा है कि जब लोग उम्र के बारे में सोचते हैं तो वो उम्र के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। अगर मैं एक बच्चा हूँ तो मुझे बच्चों वाली बातें करनी चाहिए। अगर मैं जवान हूँ तो मुझे जवानी वाली बातें करनी चाहिए। अगर मैं बुजुर्ग हूँ तो मुझे बुजुर्गों वाली बातें करनी चाहिए। ये सारा खेल हमारी सोच पर ही निर्धारित है। इसलिए जब कोई बच्चा समझदारी वाली बातें करता है तो लोग उसे कह देते हैं कि देखो कैसे बड़ों वाली बातें कर रहा है। इसलिए शरीर के बढ़ने को हम उम्र नहीं कह सकते। तो फिर उम्र है क्या? क्योंकि जिसे हम उम्र कह रहे हैं वो और कुछ नहीं, सिर्फ जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय है। उस समय को हम उम्र कह रहे हैं। अपने जीवन काल में या अपने पिछले जन्मों से अब तक जो भी समझदारी और ज्ञान स्मृति अर्जित की है उसी का हम नतीजा है। तभी तो अगर मैं 4 बच्चे आपके सामने रख दूं तो उनमें से 2 समझदार होंगे और 2 कम समझदार होंगे। अक्षत गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि आत्मा की भी उम्र होती है। इस चीज को समझना जरूरी है क्योंकि आत्मा तो अमर है तो उसकी उम्र कैसे? मगर उन्होंने या मैंने ये नहीं कहा है कि आत्मा मरती है। मैंने तो सिर्फ ये कहा है आत्मा की उम्र है। यही सदियों और जन्मों से जो भी ज्ञान या स्मृति हमने अर्जित करी है उसी का हम परिणाम है। तभी एक आदमी बूढ़ा होकर समझदार नहीं होता और एक बच्चा समझदार निकल जाता है। तो किसी ने सच ही कहा है, एज इज जस्ट अ नंबर, और कुछ नहीं। अगर हम ध्यान से सोचें तो उम्र का सोचना हमारे जीवन में किसी काम का नहीं है। मैं आपको इज्जत कम करने या रिश्तों को मिटाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा सोच के आप ये सब भूल जाएं। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उम्र का सोचना बिल्कुल बेकार बात है। क्योंकि आप ध्यान रखना, ऐसा सोचने से घमंड भी आता है आपके अंदर, और घमंड बिल्कुल बेकार है हर चीजों में, चाहे वो कोई भी चीज हो, असंगत है। हरे कृष्णा।